नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग की भयानक आग क्या शांत होने की कगार पर है? क्योंकि दुनिया हैरान है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की शर्तों पर सरेंडर करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और किसी भी वक्त इस महाडील पर दस्तखत हो सकती है। 100 दिन से ज्यादा तक चली इस खूनी जंग में अमेरिकी दबदबा पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मिडिल ईस्ट के नए किंग बनकर उभरे हैं मुश्तबा। याद कीजिए 28 फरवरी का वो दिन जब ईरान पर भीषण हमला हुआ, आयतोल्ला अली खामेनी मारे गए। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया। ऐसा लगा इसके बाद इस्लामिक रिजीम का वजूद ईरान से मिट जाएगा, लेकिन तभी एक ऐसे नाम की एंट्री हुई जिसका नाम था मुश्तबा खामेनी। और यह बात हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि ईरान की कमान मुश्तबा खामेनी के हाथ में जाएगी। कमान संभालते ही मुश्तबा ने ईरान को एक घायल शेर की तरह लड़ना सिखाया और इस पूरे जंग के दरमियान युद्ध का पासा पलट कर रख दिया। ईरान ने किसी बैसाखी का सहारा नहीं लिया। ईरान शी जिनपिंग के पास नहीं गया, ईरान पुतिन के पास नहीं गया। अपने दम पर अपने बेहद सस्ते लेकिन सटीक हथियारों, ड्रोन्स और मिसाइलों से अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को नस्तनाबूद कर दिया। $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ इस जंग में अमेरिका को, जबकि ताजा आंकलन अभी सामने नहीं। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को छोड़कर कतर, यूएई ईरान के सुरक्षा कवच में शामिल हो गए। ईरान से हाथ जोड़ लिया कि अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर सकता, अब ईरान ही हमारी रक्षा करेगा। और बाकायदा इसके लिए ईरान को पे भी किया। खाड़ी देश अपनी जान बचाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा तंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं। वो अब ईरान के सुरक्षा कवच में आने के लिए बेचैन है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यानी कि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका का मुकाबला किया बल्कि मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस ही चेंज कर दिया। जिस ट्रंप की धमक से दुनिया कांपती थी, जो अमेरिका दुनिया के हर मुल्क में घुसकर दादागिरी करता था, वही आज डील करना चाहता है। दावा है डील किसी भी वक्त हो सकती है, जो इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन का दबदबा अब इतिहास हो चुका है और इस इलाके में नया इतिहास लिख रहे हैं मुश्तबा। लेकिन इस डील ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे ज्यादा बेचैन किया है। मुश्तबा के हाथ में ईरान का सिंहासन आते ही अब तेल अवीव में नेतन्याहू का आसन डोल रहा है। साफ हो चुका है ट्रंप का दबदबा खत्म है और मुश्तबा मिडिल ईस्ट के नए किंग है। शांति की इस डील पर और मुश्तबा की रणनीति पर करेंगे आज सबसे बड़ी चर्चा। मिडिल ईस्ट में 100 दिनों से ज्यादा सुलग रही बारूदी आग, लेकिन अब यह आग थम सकती है। दुनिया सन्न है क्योंकि जिस ईरान को मिटाने का प्लान अमेरिका और इजराइल ने बनाया था, आज उसी ईरान की शर्त पर सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकने को मजबूर है। वॉशिंगटन की कूटनीति के गलियारों से खबर है कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान के साथ ऐतिहासिक महाडील पर दस्तखत करने वाले, जिसने महाशक्ति अमेरिका के दबदबे को पूरी दुनिया में खत्म होते देखा है। लेकिन 100 दिन से ज्यादा के इस खूनी महाजंग में दुनिया को एक नया शहंशाह मिला। मिडिल ईस्ट का नया किंग मुश्तबा खामेनी, वो लीडर जिसने घायल शेर की तरह अमेरिका का मुकाबला किया और न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि पलटवार किया और अमेरिका की ही नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में आखिर किस बात को लेकर डील बनी है। खबर है कि अमेरिका ईरान पर कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा। हालांकि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास ही रहेगा। ईरान किसी को भी अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा। ईरान संवर्धित यूरेनियम का भंडार कम करेगा। डील साइन होने के 30 दिन के बाद होर्मुज को खोल दिया जाएगा। होर्मुज से बिना किसी फीस के जहाजों की आवाजाही होगी। अमेरिका भी ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी 30 दिन के लिए हटाएगा। अमेरिका ईरान की $25 अरब की फ्रीज की गई संपत्ति जारी करेगा। पूरी दुनिया में कहीं भी कारोबार करने के लिए ईरान को छूट दी जाएगी। ईरान पर लगे सभी तेल प्रतिबंधों को हटाने के लिए अमेरिका तैयार है।
डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर लगी रोक को भी अमेरिका हटाएगा और यहां भी वो सेवाएं बहाल करेगा। तो आप इसे क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूं अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है। वो ईरान के सैंक्शन भी हटाएगा, ईरान की फ्रीज की हुई संपत्ति भी वापस लौटाएगा। ईरान में IRGC की ही रिजीम है, खामनेई सुप्रीम लीडर है। पहले खामनेई की उम्र 80 साल थी, लेकिन नए मुश्तबा खामनेई की उम्र लगभग 60 साल के आसपास बताई जाती है। यानी अमेरिका ने कुछ हासिल तो नहीं किया, ना ही रिजीम चेंज कर पाया, बल्कि अमेरिका ने ईरान को एक नया खामनेई शासन दिया, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई से भी ज्यादा सख्त माने जाते हैं। ये तो वही कहानी हो गई। 20 साल तक तालिबान के खिलाफ लड़े और जब भागे तो तालिबान को इस सत्ता की चाबी देकर भाग गए। ईरान वॉर की कहानी इस साल शुरू होती है 28 फरवरी से। यह वो खौफनाक दिन था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण और विनाशकारी हमला किया। उस रात आसमान से मिसाइलें नहीं बल्कि तबाही बरस रही थी। वॉशिंगटन तेल अवीव का दावा था कि इस हमले के बाद ईरान अगले 50 सालों तक उठ नहीं पाएगा। वेस्टर्न मीडिया छाती पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था ईरान का अस्तित्व इतिहास बनने वाला है। अमेरिका ने ईरान के गुरूर को तोड़ दिया है, ईरान को मटिया मेट कर दिया है। हाँ, यह बात सही है कि इस हमले में ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को खो दिया। और यही नहीं, खामनेई का पूरा परिवार मारा गया। अचानक पूरे ईरान में कोहराम मच गया। सेना का मनोबल टूट चुका था, दुश्मन जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन इजराइल और अमेरिका एक बात भूल गए थे कि एक व्यक्ति है जो आयतुल्ला अली खामनेई का सक्सेसर है और वो जिंदा है। इतिहास गवाह है, घायल शेर जब वापस आता है तो ज्यादा खूंखार हो जाता है। इस बेहद नाजुक और खौफनाक मोड़ पर ईरान के सिंहासन पर एंट्री हुई मुश्तबा खामनेई की। मुश्तबा ने जैसे ही कमान संभाली, IRGC की रगों में दौड़ रहा खून खौल उठा। मुश्तबा खामनेई ने कमान संभालते ही रक्षात्मक नीति को कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। एक ही भाषा बोली जाएगी तेहरान की तरफ से, वो है बदले की भाषा। खून का बदला खून और हमले का बदला हमला। मुश्तबा के एक इशारे पर ईरान ने अपनी मिसाइलों के मुंह अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजराइल की तरफ खोल दिए और मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। 100 से ज्यादा दिनों की जंग में मुश्तबा ने साबित किया कि आधुनिक तकनीक, खरबों डॉलर के अमेरिकी वेपन्स और बिलियंस ऑफ डॉलर की ताकत भी उनके हौसले और जज्बे के सामने कुछ भी नहीं है। मुश्तबा ने अपने दम पर कितना नुकसान पहुंचाया? कहते हैं ईरान में 3636 लोगों की मौत हुई, जबकि अमेरिका कहता है उसके सिर्फ 15 सैनिकों की जान गई है। हालांकि मैं इसे नहीं मानता कि अभी तक अमेरिका के सिर्फ 15 सैनिक इस वॉर में मारे गए हैं। अमेरिका आंकड़ा छिपा रहा है, फ्यूचर में पता चलेगा। ईरान में 26,500 लोग घायल हुए, अमेरिका के 543 सैनिक घायल हुए। ईरान में 50 से ज्यादा सैन्य ठिकाने टारगेट हुए। खाड़ी में अमेरिका के सारे बेस टारगेट हुए। ईरान के हजारों ड्रोन तबाह हुए, अमेरिका के कोई 24-25 ड्रोन तबाह हुए। ईरान के 155 से ज्यादा नौसैनिक जहाज तबाह हुए। अमेरिका ने इस बाबत कोई आंकड़ा नहीं दिया। अमेरिका को इस जंग में अब तक लगभग $33 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, मिडिल ईस्ट में उनके पैर उखड़ने लगे। तब व्हाइट हाउस के तेवर बदले। जिस डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा पूरी दुनिया मानती थी, वो अपनी धमक से बड़े देशों को झुका देते थे। वेनेजुएला में घुसकर मादुरो को उठा लिया, क्यूबा पर कब्जे की धमकी दी, कनाडा को 51वां राज्य बताया अमेरिका का। उनका वो जलवा, वो दबदबा मुश्तबा ने मटिया मेट कर दिया। मुश्तबा ने ट्रंप को वो जख्म दिया जिसकी कल्पना खुद पेंटागन भी नहीं कर पाया। मुश्तबा खामनेई का ये रूप देखकर अमेरिका, इजराइल ही नहीं कांपे, बल्कि खाड़ी के वो 12 देश भी दहल गए जो अब तक अमेरिकी भरोसे पर मिडिल ईस्ट में कूदा करते थे। और हालात ये बने कि ये अमेरिका की छत्रछाया को छोड़कर कतर और यूएई जैसे देश
मजबूत देश, धनी देश ईरान के आगे हाथ जोड़कर सुरक्षा कवच में लेने की विनती करने लगे। मुश्तबा ने अपनी कूटनीति और अपनी ताकत और रणनीति के दम पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब मुश्तबा की तारीफ खुद डोनाल्ड ट्रंप करने लगे, बुद्धिमान बताने लगे और कहने लगे कि वो मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं, डील पर बात करना चाहते हैं। लेकिन इस जंग में एक और किरदार है जो अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अमेरिका तो डील कर लेगा, लेकिन नेतन्याहू क्या करेंगे? नेतन्याहू को तगड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू ने सोचा था अमेरिका की मदद से वो ईरान के वजूद को, ईरान में IRGC रिजीम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन न तो रिजीम बदला और न ही खामनेई का शासन बदला। अमेरिका खुद पैर पीछे खींच रहा है और ऐसे में इजराइल इस इलाके में अकेला पड़ने लगा है। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना चाहते थे, नहीं कर पाए। प्रतिबंध हटने से ईरान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी गुट और हमलावर होंगे और पावरफुल होंगे, क्योंकि ईरान के पास पैसे बढ़ जाएंगे। और इस डील में कहीं भी ईरान ने अपने प्रॉक्सीज का जिक्र नहीं किया है। पश्चिम एशिया में इजराइल की कूटनीतिक पकड़ कमजोर होगी। अब्राहम एकॉर्ड फिर से धराशायी होगा। इजराइल के सैन्य विकल्प पर अमेरिकी रोक लग जाएगी। ईरान पर विफलता राजनीतिक करियर के लिए घातक, नेतन्याहू के लिए। इस समझौते से ईरान मजबूत होगा, जबकि नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है। नेतन्याहू हेवी टेंशन में है। मुश्तबा खामनेई के पास ईरान का सिंहासन आते ही तेल अवीव में नेतन्याहू का आसन बुरी तरीके से डोल रहा है। इस जंग में इजराइल ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। मुश्तबा की जीत ने नेतन्याहू के राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी कर दी। 100 दिन की यह जंग अब भले रुक भी जाए, लेकिन मिडिल ईस्ट का भूगोल और संतुलन हमेशा के लिए बदल चुका है। जहां सिर्फ एक ही किंग है और वो है ईरान। तो मिडिल ईस्ट का क्या नया सुल्तान है ईरान? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ मौलाना असलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार प्रियंका यादव हमारे साथ जुड़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रशिया से लाइव, रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।